उपस्थित हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय प्रेम सिंह जी तमांग जी, सिक्किम के मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायाधीश महोदय, विधानसभा के अध्यक्ष जी, पूर्व विधायक कृष्ण कुमारी जी, मुख्य सचिव जी, डीजीपी साहब, गृह सचिव महोदय, जिलाधीश महोदय एवं उपस्थित सज्जनों, युवा साथियों, राजभवन परिवार के सभी मेरे अधिकारीगण, कर्मचारीगण और राजभवन की सुरक्षा में लगे सभी मेरे मित्र, सैनिक बंधुओं, सबको आज के दिन बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं। वास्तव में तो सार्वजनिक जीवन में आने के बाद लगभग 9 प्रदेशों में काम करने का मौका मिला। 1972 में सार्वजनिक जीवन में उतरा, बहुत साधारण से गांव से निकला हुआ। आज भी मेरे गांव में मात्र 900 वोट है। शुरू से मन में एक कल्पना थी राष्ट्रभक्ति की, रास्ता चुना, समय बढ़ता गया, काम मिलता गया और काम के साथ काम की प्रगति भी बदलती गई। और ऐसे बदलती हुई प्रकृति में कैसे काम करना चाहिए, वास्तव में मैंने नहीं सीखा, वहां के लोगों ने मुझे सिखाया। और मुझे ऐसा लगता है कि सिक्किम आए हुए रात को मैं जब थोड़ा सा सोने से पहले चिंतन कर रहा था तो मुझे लगा समय जाते कुछ पता ही नहीं लगा, एकदम साल निकल गया। फिर मैं पुरानी जब हिस्ट्री याद करता हूँ, मेरा काम याद करता हूँ, तो मुझे अंग्रेजी का एक शब्द याद आता है, रेगल टेगल, घुमक्कड़ जाति। तो वास्तव में उस घुमक्कड़ जाति का मैं एक प्राणी हूँ जो कई जगह का अनुभव लेता लेता यहाँ देश की ऊंचाई के स्थान पर आया हूँ। और वास्तव में ये कह सकता हूँ, जब शुरू से मैं निकला तो चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हो, चाहे आदरणीय राष्ट्रपति महोदय हो, सब ने मुझे आयु को ध्यान में रखते हुए कहा बहुत ऊंचाई पर है, हाई एटीट्यूड पर है, स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखना। मैंने कहा आयु बड़ी है लेकिन स्वास्थ्य मेरा अभी बहुत ठीक है, आप निश्चिंत रहिए। और सबसे पहले जब मैंने नाथुला पास पे गया जो 14,400 फीट पर है, तो उतरते ही वहां ब्रिगेडियर ने, मेजर जनरल ने पहले कहा नहीं साहब आपका थोड़ा चेक कर लेते हैं हम। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, चेक कर लो, आपकी आवश्यकता हो तो कुछ नहीं होगा, और मैं आपकी सीढ़ियां भी चढ़ूंगा, आप निश्चित रहो, आप पूरा टेस्ट कर लीजिए आज। तो उनको भी आश्चर्य हुआ कि नहीं कोई ऐसी तकलीफ वाली बात नहीं, उन्होंने जितने मापदंडे मेडिकली तय किए वो सारे फिट निकले। लेकिन उसके पीछे जो मैं प्रेरणा बताता हूं वो प्रेरणा है यहाँ के नागरिकों की। जब मैं बॉर्डर पे गया, नाथुला से भी आगे गया, जैसा अभी सेक्रेटरी साहब ने बताया, डोकलाम गया, जिस प्रकार का भ्रम फैला रखा है, ऐसी विकट परिस्थितियों में जब हमारा सैनिक वहां बैठा है तो मैं, और लेकिन उससे ठीक 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर हमारे जीपीओ की मेंबर बैठे वहां और हाईली क्वालिफाइड। तो मेरे मन को अतिरिक्त उत्साह हुआ कि उनमें कितनी समाज के प्रति, एक बच्ची तो एमफिल की हुई, एक बच्ची डबल एमए की हुई, और वो जिस प्रकार से वहां काम कर रहे थे और आपके काम के प्रति लगन थी उनकी, तो मुझे भी आश्चर्य लगा कि बॉर्डर पे अगर इन लोगों को इतनी हिम्मत है तो मेरे जैसे व्यक्ति को तो इस हिम्मत को और कैसे मैं बढ़ा सकूं, ये मुझे काम करना चाहिए। तो प्रारंभ में जब आया तो नॉर्थ का भी बहुत रोड खराब था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मना किया, आप अभी मत जाइए, वहाँ बहुत लैंडस्लाइडिंग हो रही है। लेकिन मैं बीआरओ वगैरह को लेके गया और मैंने लाचेन से आगे भी जो अभी एक डोकला पास उन्होंने खोला है, गुरु डोगमार झील जो भी ऊपर, वहां तक गया तो मेरा एडीसी घबरा गया कि आप गाड़ी से मत उतरिए। साथ में मेजर जनरल थे, वो घबरा गए, गाड़ी से मत उतरिए। मैंने कहा इतनी बड़ी जनता और इतने सैनिक इतनी ताकत से खड़े हैं और आप मुझे और गाड़ी मत उतरिए। मैं गाड़ी से उतरा और मैंने देखा वहां का दृश्य, तो जिस प्रकार से परिश्रमी, और मैं यहाँ के जनता को और यहाँ के लोगों के बीच में और गांव के बीच में जोरथांग गया, नाथांग गया, कुपुप गया,
जो उनके प्रति, एक देश के प्रति और अपने गांव के प्रति विकास के लिए जो समर्पित भावना मैंने देखी, मैं 9 प्रांतों से चल के आया हूं, मैंने ऐसी भावना और किसी प्रांत में नहीं देखी जो सिक्किम के मेरे सुदूर बॉर्डर पे बैठे गांव के लोगों में देखी। और जब वो सारा दृश्य देखता हूं तो खूब, क्योंकि देश भर के कार्यकर्ता जानते हैं मुझे, काफी मेरे मेहमान भी आते हैं, लगभग राजभवन के हर दिन कमरे भरे रहते हैं, तो मैं पहला उनको बताऊंगा, आप ये बताओ, अभी एक बड़ी टीम आई थी बेल की, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में बड़ी बड़ी टीम थी, वो आए मिलने मुझे, डायरेक्टर भी थे, ऑफिसर भी थे, कुछ मनोनीत डायरेक्टर भी थे, सब जानते मुझे, सब थे। मैंने बताओ आपने सीखा क्या, तुमने सिक्किम में आए हो, तुम नाथुला तक गए हो या एमजी मार्केट में गए हो, आपने देखा क्या कि साहब इससे पहले हम शिमला भी गए, हम दार्जिलिंग भी गए, लेकिन जो हमने एमजी मार्केट का रौब देखा, रेगुलेटर का दृश्य सुंदरता का देखा और सफाई देखी, वो हमने कहीं नहीं देखी। तो एक चीज सबके ध्यान में आती है कि पर्यावरण के प्रति हमारे यहाँ के लोग कितने समर्पित है। और मैं लगभग ये गवर्नर बनने के बाद 10 प्रांतों में मेरे कार्यक्रम भी हुए। बॉम्बे का कार्यक्रम तो बड़ा ऐतिहासिक था, मैंने वहां भी बताया कि मैं कहता हूँ, हम राष्ट्रीय नेशनल पार्टी, हमारे पास बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, लेकिन लोकल लोगों ने वहाँ पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए कितने अच्छे विचार पैदा कर रखे। और जब मैं उनके सामने ये विषय रखता हूँ कि बच्चा पैदा 108 पेड़ लगाने, तो आश्चर्य करते, अच्छा ऐसा होता है क्या? मैंने कहा होता नहीं, जाके देखो। अब प्रत्येक मकान को कितना सुंदरता सजा रखते हैं। तो यहाँ के लोगों की जो आत्मीयता मैंने देखी, यहाँ के लोगों का जो प्रेम भाव देखा मैंने ऐसा और कहीं नहीं देखा। और इसलिए आज जो ये वर्ष निकला है, मैं तो कहता हूँ, मुझे कई बार कहते भी है लोग कि साहब आप जैसे वरिष्ठ आदमी को तो बड़े प्रांत में रहना चाहिए था। मैंने कहा मैं जैसा सिक्किम में देख रहा हूँ वैसा मुझे बड़े प्रांत में नहीं मिल रहा। बड़े प्रांत में मुझे दूसरी समस्याएं बहुत मिलने वाली है, क्योंकि सब मुझे जानते। कभी कहेगा मुख्यमंत्री जी को फोन करो, कभी कहेगा मंत्री जी को फोन करो, कभी कहेगा मुझे ये बोर्ड दिलवा दो। मैंने कहा मैं इस काम में अब नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि जहाँ मेरी ड्यूटी लगे, जहाँ मुझे काम दे, उस काम को, वहाँ की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं कैसे आगे बढ़ाऊँ, ये मेरा इस उम्र में काम है। इस समय मेरे पास ये काम है। और मैं निश्चित रूप से कहता हूँ, यहाँ की चाहे सरकार, पूरी मेरी टीम हो, चाहे विधायक हो, चाहे बोर्ड के नियम हो, चाहे सलाहकार हो, और चाहे जनता के जीपीओ के लोग हो, मैंने उनकी जो आत्मीयता मैंने देखी है। अभी मैं कुछ हमारे बॉम्बे के बड़े मित्र आए थे, जो सारी 8th क्लास से प्राइमरी से मेरे पास पढ़े। इस समय बहुत बड़े बड़े लोग हो गए वो, तो वो 10 परिवार एक साथ आए थे मिलने के लिए। उन्होंने कहा हमको वाइब्रेंट विलेज लेना है, तो मैं उनको कुपुप विलेज ले गया। अब जब उन्होंने कुपुप देखा, पूछा उन्होंने कुछ, तो वो इतने प्रभावित हुए और वो कह के गए कि इस क्षेत्र के लिए हमें जो कुछ करना है, सिक्किम के किसी भी क्षेत्र के लिए हम सदैव तैयार रहेंगे और इस काम को हम पीछे नहीं छोड़ेंगे। हमारी मन की तैयारी रही। और जब वो बैठे वहाँ, अब कुपुप में जब हम पूरी टीम गई, तो आप देखिए कहीं चावल बना है, कहीं रोटी बनी है, कहीं दाल बनी है, कहीं सब्जी बनी है, और सारी माताएं, मैंने एकदम चौपाल पे बिठा करके हमको भोजन किया। ऐसा आनंद कहाँ आ सकता है बताइए? इस तरह का आनंद कहीं आ सकता है क्या? ये जो भाव यहाँ का आत्मीयता का है, ये जो भाव यहाँ का स्नेह का है, ये जो भाव एक दूसरे को सहयोग करने का है। अब आप देख रहे थे पिछले दिनों में बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड हो रहा है, लेकिन अपना आप पब्लिक पहुंच रही है, सोशल मीडिया पे डाल रहे, सावधान कर रहे, डाल रहे, इधर मत आना, इधर मत जाना। ये जो भाव है, ये भाव मैंने सिर्फ यहाँ देखा। मैं उत्तराखंड भी रहा हूँ, वो भी पहाड़ी, हिमाचल में भी रहा हूँ, लेकिन ऐसा भाव मैंने, जो सिक्किम जैसा भाव, टू दी ग्रेट, आप सब लोग ग्रेट लोग हो, आपका जो भाव है वो भाव बहुत उल्लेखनीय है। और इसी भाव से जब मैं आप लोगों के बीच में रहा, तो मुझे जो साल निकला कुछ पता ही नहीं लगा। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी को एक्टिवता देखता हूँ, सक्रियता देखता हूँ, हर एक को नाम लेके बुलाना, मुझे याद आता है भैरू सिंह जी का काल। मैं भैरू सिंह जी के ज़माने में भी रहा हूँ उनके साथ, और लगभग 8.5 वर्ष तक हमने सरकार चलाई है दोनों ने, और मिलीजुली सरकार चलाई है। लेकिन जिस प्रकार से भैरू सिंह जी का हम गांव में चौपाल कहते हैं, वो अपने सीएम हाउस का पूरा ड्राइंग रूम को चौपाल बनाई रखती थी। कभी उनका काम मुझे याद आता था भैरू सिंह जी, और वहाँ कहता भी उनके परिवार को, उनकी बिटिया को भी कह के गया कि हमारा वहाँ का मुख्यमंत्री भी ऐसा है, गाड़ी से उतरते किसी से हाथ मिलाना, किसी से नाम बोलना। अभी जो बच्चा है सबको नाम ले लेकर के याद कर रहे थे। तो ये जो आत्मीयता मुझे दिख रही है, और जिस प्रकार से प्रशासन का अच्छा काम है, आप सबको बहुत बहुत, कोई मेरे लिए उत्सव मनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन सबकी इच्छा थी। और मुझे पूछा मैं बोलूँगा ऐसे अवसर पर, मुझे बोलना काम नहीं, बोलते तो आप थे, और सीएम साहब खूब बोले। एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि जितना समय मुझे मिले मैं सिक्किम में रहूं, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत आप सबका आभार। भारत माता की।